और खबरों की शुरुआत करेंगे बिपोरजॉय की खबरों से। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक कल शाम 4 से 8 बजे के बीच तूफान बिपोरजॉय का लैंडफॉल होगा। ये लैंडफॉल वक्त करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं उस वक्त चल सकती है जब लैंडफॉल होगा। लेकिन लैंडफॉल के बाद तूफान की तीव्रता में कमी आएगी, ऐसा भी अनुमान है। ये तूफान सौराष्ट्र और कच्छ होकर गुजरेगा। आज भी कुछ इलाकों में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसमें कच्छ, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ के इलाके शामिल हैं, जहां पर पहले से ही रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। तो वहीं बिपोरजॉय तूफान कल दोपहर के बाद कभी भी गुजरात के तटीय इलाकों से टकरा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने लोगों को घर के अंदर रहने की अपील की है। हालांकि तूफान के रास्ते में पड़ने वाले इलाकों में अभी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपदा प्रबंधन के लिए अभी से एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात हैं। ताजा हाल समझते हैं विनया संजय टांक और केतन जोशी से, जो इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं केतन के पास। केतन, बताएं जरा, सरकार के स्तर पर फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या दिख रहा है आपको तैयारियों के रूप में? देखिए, बिपोरजॉय का काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटे है वो गुजरात पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने बताया कि कल शाम तक है वो बिपोरजॉय चक्रवात है वो टकरा जाएगा। खासकर कच्छ है, पोरबंदर है, द्वारिका है, इस इलाके में जोरों से हवाओं के साथ ये तूफान आने की आशंका है। आज से ही कई सारे इलाकों में इसका असर देखने को मिला है। कल सोमनाथ में तो आज द्वारिका में 2 से 5 इंच जितनी भारी बारिश हुई और तेज हवाएं तो चल ही रही है। साथ ही साथ गुजरात सरकार ने कुल 47,000 लोगों का स्थानांतरित किया है, जो कि तटीय इलाके में काफी करीब रहते थे। उनको एक सलामत स्थान पर ले जाया गया है। इंडस्ट्री के लिए स्पेशल एक कंट्रोल रूम खोला है, ताकि छोटी बड़ी इंडस्ट्री को अगर कोई तकलीफ हो तो वो सीधे मदद मांग सकते हैं। बड़ी इंडस्ट्री ने भी मदद करने का आश्वासन दिया है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि काफी भयानक होने वाला है। हालांकि स्पीड है वो थोड़ी कम है इस तूफान की, प्रति घंटा 5 किलोमीटर की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है। तो जो कल दोपहर टकराने की संभावना थी वो अब बढ़कर शाम 7 बजे के आसपास टकराएगा, ऐसा मानना है। लेकिन प्रशासन ने मुख्यमंत्री से लेकर तलाटी मंत्री तक सब इसके ऊपर लगे हुए हैं और यातायात भी कई जगह पर बंद कर दिया गया है। खासकर जो 6-7 जिले हैं सौराष्ट्र के, वहां पर स्टेट ट्रांसपोर्ट की ज्यादातर बसें बंद कर दी गई है। आज शाम से छोटी मोटी दुकानें हैं, आवश्यक चीज के बाकी की जो सारी दुकान है उसको भी बंद करवाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं सौराष्ट्र में काफी भारी बारिश भी हो रही है, तूफान भी चल रहा है। लेकिन कल देखना होगा कि इसकी तीव्रता जो हम अनुमान करते हैं उसके मुताबिक रहती है या कम रहता है। लेकिन प्रशासन ने इसका कम से कम नुकसान हो इस तरह की पूरी तैयारियां कर ली है। जी, तो केतन ने बताया जिस तरीके के हालात हैं उसको देखते हुए तैयारी पुख्ता कर ली गई है। विनया भी इस वक्त हमारे साथ हैं और वो द्वारका में इस वक्त मौजूद हैं। विनया, आप इस वक्त द्वारका में हैं, अभी वहां पर किस तरीके के हालात हैं? वहां तो बारिश भी हो रही है लगातार। जी, यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है और जो विंड्स की गति है, हवाएं काफ़ी ज़ोरों से बह रही हैं। तो कल अगर हम देखें तो कल तक इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं नहीं बह रही थी। तकरीबन 40, 50, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से हवाएं बह रही थी। लेकिन आज अगर हम देखें तो हवाओं की रफ्तार जो है वो बढ़ गई है। एक तरफ द्वारका में ही कम से कम 5,000 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर लेके जाया गया है। अगर हम गुजरात में वो संख्या देखें तो तकरीबन 38,000 लोगों को अब तक सेफ जगहों पे या शेल्टर होम्स जो है वहाँ पे शिफ्ट किया गया है। जो लो लाइंग एरियाज हैं वहाँ पे और कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को प्रशासन ने प्राइमरीली शेल्टर होम्स में मूव कर दिया है। अभी प्रशासन का मानना है कि 0 से 5 किलोमीटर तक की जो दूरी है साइक्लोन से, उस एरिया में प्रभावित लोगों को पहले ही निकाला गया है। अब 5 से 10 किलोमीटर तक की दूरी के लोगों को भी प्रशासन धीरे धीरे निकाल रहा है, ताकि अगर इस साइक्लोन का रुख बढ़े और हवाएं अगर बढ़े, बारिशें अगर बढ़े, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो इन लोगों पे ना पहुंचे। कच्छ पर इसका भारी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा अभी
आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है। और अगर हम देखें तो कच्छ में ही कम से कम 40,000 फूड पैकेट्स तैयार रखे गए हैं कि जब लैंडफॉल होगा तब अगर बिजली चली जाए और लोगों को एक्सेस ना रहे तो उन्हें खाने पीने की किल्लत ना पड़े। हेल्थ डिपार्टमेंट एक तरीके से सख्ते में आ गया है। काफ़ी सारे अस्पतालों पे अभी नज़र है। आज लगातार गुजरात के काफ़ी जगहों पे जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे गृह राज्य मंत्री हो या यूनियन मिनिस्टर्स हो अपने राउंड्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं प्रशासन की तैयारी कितनी है। आज सुबह हमने यूनियन मिनिस्टर रूपाला से बात की। उन्होंने हमसे कहा कि खुद प्राइम मिनिस्टर इस पूरे सिचुएशन पे नज़र रखे हुए हैं और पीएमओ की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। अमित शाह ने भी बैठकें ली है और आज सुबह जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस पूरी परिस्थिति का वापस ब्यौरा लिया है और जायजा लेते हुए अब हम देख रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में है। द्वारका में हम जहाँ पे आपसे अभी जुड़ रहे हैं वहाँ पे लगातार बारिश बढ़ रही है, तेज हवाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विनया, जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं ऐसे लग रहा है कि बहुत ही तेज बारिश और हवाएं वहां पर चल रही हैं। ऐसे में आप सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। हालांकि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे रिपोर्टर लगातार आप तक खबर पहुंचाने के लिए ऐसी रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन विनया, इस वक्त जहां पर है वहां पर बहुत ही तेज हवाएं चल रही हैं, जो आप देख भी सकते होंगे उनके स्क्रीन पर। बारिश की छींटें जो हैं वो भी साफ नजर आ रही। तो विनया, अपना ध्यान रखें और आप सभी अपना बल्कि ध्यान रखें। जखाऊ कक्ष से हमारे साथ संजय टोंक जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलते हैं। वहां पर क्या स्थिति है, तूफान तट से कब तक टकराएगा, क्या तैयारी वहां पर चल रही है संजय? जी बिल्कुल, देखिए तूफान आ रहा है और उसी के चलते जो प्रशासन है उसकी चिंता बढ़ चुकी है और लोगों में भी काफ़ी सारी चिंता है कि तूफान आएगा, साइक्लोन आएगा तो कैसी खाना खराबी होगी। अगले 24 घंटे है वो गुजरात के कोस्टल एरिया, जो सभी कोस्टल एरिया उसके लिए भारी है। और ख़ास तौर पे जो बात की जाए मांडवी की, और कच्छ का जो मांडवी इलाका है जो कोस्टल एरिया है, और उसके साथ जखौ, जिस जगह पे हम खड़े जखौ पोर्ट है, और वहाँ पे जो लैंडफॉल होने वाला है कल दोपहर से लेके शाम तक, ये जो साइक्लोन है वो जो हिट करने वाला है। और उसी के चलते प्रशासन ने तो हालांकि सब तैयारियां कर ली है। जो बात की जाए, जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे थे तो उनके जो गांव है जो वो खाली करवा दिए गए हैं। पहले जब साइक्लोन दूर था तब 1-2 किलोमीटर के रेडिएशन में जो गांव आ रहे थे वो सब गांव को खाली करवा दिया गया था और सब लोगों को शेल्टर होम में उनको रहने के लिए जगह दी गई थी। लेकिन अब जिस प्रकार से तूफान आगे बढ़ रहा है, साइक्लोन आगे बढ़ रहा है, और उसी के चलते अब 10 किलोमीटर के रेडिएशन में जो भी जो गांव आ रहे हैं, जो एरिया में जो गांव आ रहे हैं, वो सभी गांव जो है वो खाली करवा दिए गए और सभी लोगों को यहाँ के जो शेल्टर होम है, कई स्कूल को भी शेल्टर होम बनाया दिया गया है, तो वहाँ पे उन लोगों को आसरा दिया गया है और साथ में रहने की, खाने की और सभी प्रकार की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो है वो कर दी गई है। हालांकि अभी विंड स्पीड है वो कल जो विंड स्पीड थी 65 से 75 किलोमीटर प्रति आवर, उससे अभी बढ़ चुकी है। हमको भी यहाँ पे खड़े रहने में भी दिक्कत आ रही है, ये सभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। और जिस प्रकार से साइक्लोन हिट करेगा और उस समय 150 से लेके 165 किलोमीटर प्रति आवर की जो है विंड स्पीड की आशंका जताई जा रही है, तो वो सभी के चलते प्रशासन ने पूरा इंतजाम जो है कर लिया गया है। कोस्टल एरिया के गांव तो खाली करवा दिए गए हैं, शेल्टर होम में लोगों को रहने की जगह दी गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की एक टीम जो जखौ एरिया है वहां पे तैनात कर दिया गया है और करीब 25 से 30 हजार लोग हैं, उनको
बिल्कुल, तो सही पूरी सलामत तरीके से जो जगह तैयारी है वो वहां पर कर दी गई ताकि तूफान को देखते हुए पहले से हर चीज मुस्तैद रहे। बहुत शुक्रिया केतन आपका भी और बहुत शुक्रिया संजय आपका भी। आप दोनों भी अपना पूरा ख्याल रखें और अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्टिंग करें। और साथ ही विनया को भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ थोड़ी देर पहले रिपोर्टिंग की। फिलहाल उनका कैमरा बंद हो चुका है क्योंकि बहुत तेज हवाएं और बारिश वहां चल रही थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, केतन और संजय।